नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप का एक बहुत ही बड़ा टेस्ट सामने आ चुका है। यूरोपियन यूनियन, G7 कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया सबने मिलकर रशिया के ऑयल पर $60 की प्राइस कैप लगा दी है। अब भारत के सामने क्वेश्चन ये है कि क्या ये प्राइस कैप फॉलो करे या फिर रशिया से कैसे ना कैसे करके रशिया के ही दामों पर ऑयल परचेज करते रहे। यहां पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा, G7 कंट्रीज EU ऑस्ट्रेलिया एग्री ऑन $60 पर बैरल प्राइस कैप फॉर रशियन ऑयल। इसका मतलब बेसिकली ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर ब्रेंट क्रूड के दाम 85 से लेकर $90 पर बैरल के हिसाब से झूलते हैं ना, तो G7 यूरोपियन यूनियन यहां पर कह रहा है कि कोई भी कंट्री अगर रशिया से ऑयल परचेज करेगा तो रशिया को कहेगा कि हम आपको $60 से ऊपर $1 पे नहीं करने वाले। $60 में अपना ऑयल बेचना है तो बेचो, नहीं तो हम खरीदेंगे ही नहीं। यूरोप का मानना है कि इससे क्या होगा कि रशिया की कमाई कम होगी और हो सकता है कि इवेंचुअली रशिया यूक्रेन पे आक्रमण करना भी बंद कर दे। नाउ इस वीडियो में हम जानेंगे कि रशिया के पास एक सीक्रेट वेपन ऑलरेडी है जिससे ये प्राइस कैप को रशिया आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है और इंडिया पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये भी हम जानेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसने मंकी पॉक्स का नाम एमपॉक्स कर दिया है रेसिज्म की वजह से? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, WTO या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अच्छा, यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछोगे, हर जगह ये क्यों लिखा है कि G7 यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर ये निर्णय लिया है? क्योंकि देखिए, ऑस्ट्रेलिया ना G7 का पार्ट है ना यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, मगर ऑस्ट्रेलिया रशिया के खिलाफ एक्शन लेना चाहता था तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया को अलग से इस निर्णय लेने की प्रणाली में शामिल किया गया। और जब G7 कंट्रीज ने डिसाइड कर लिया कि प्राइस कैप हमारा होने वाला है $60 का, पहले तो पता नहीं था कि प्राइस कैप होगा क्या, $50, $30, $40। जब डिसाइड हो गया कि पूरी दुनिया को G7 यूरोपियन यूनियन ये कहेंगे कि रशियन ऑयल परचेज करना है तो $60 का लो वरना मत लो, उसके बाद यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है इन्होंने दुनिया के सामने ये मैसेज रखा। मैं चाहता हूं इनकी जो ये छोटी सी क्लिप है ये आप देखें, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि यूरोप दुनिया को क्या कहना चाहता है। As you know, the European Union and other major G7 partners will have a full import ban on Russian seaborne oil as of 5th of December. But we need to ensure that emerging and developing countries continue to have access to some Russian crude oil at limited prices. And thus today, the European Union, the G7, and other global partners have agreed to introduce a global price cap on seaborne oil from Russia. This price cap has three objectives. First, it strengthens the effect of our sanction. Second, it will further diminish Russia's revenues. And thirdly, at the same time, it will stabilize global energy markets because it allows some Russian seaborne oil to be traded, brokered, transported by EU operators to third countries, as long as it is sold below the cap. So this price cap will benefit directly emerging and developing economies, and it will be adjustable over time so that we can react to market developments. Together with our partners, we stand united and firm in our opposition to Russia's atrocious war. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब देखिए, यहाँ पर मैडम ने ये बोला है कि हम लोग जो ये प्राइस कैप है ना ये एडजस्टेबल रखेंगे, क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता कि जो इन्होंने कर दिया है ना, जो इन्होंने प्राइस कैप लगा दिया जो 5 दिसंबर से इफेक्ट में आ जाएगा। 5 दिसंबर मैंने आपको बताया वही डेट है जब यूरोप के जो सैंक्शंस हैं ट्रांसपोर्ट को लेकर रशिया पर ये इम्पोज हो जाएंगे। तो 5 दिसंबर के बाद से अगर किसी भी देश को रशिया से ऑयल परचेज करना है और अगर मान लीजिए वो इस ग्लोबल प्राइस कैप को फॉलो नहीं करता, वो कंट्री $60 से ऊपर का पैसा देता है रशिया को पर ऑयल बैरल, तो उस केस में यूरोपियन यूनियन, G7 कंट्रीज की जो कंपनियां हैं, इन देशों में जो कंपनियां हैं जो संभालती है ऑयल कार्गो, जिनके बड़े बड़े ऑयल टैंकर की शिप्स होती है जिनमें तेल आता है, वो बिजनेस करने से मना कर देगी। सारी यूरोपियन यूनियन, G7 कंट्रीज की जो कंपनियां हैं इनको ऑर्डर दिए गए हैं
कि जब भी रशिया से कोई कंट्री ऑयल परचेज करे, चेक कर लेना कि ऑयल खरीदने का जो दाम है ये $60 पर बैरल से कम होना चाहिए, नहीं तो ये सर्विसेज देंगे ही नहीं। जब शिप नहीं होगी, कार्गो नहीं होगा, ऑयल टैंकर नहीं होगा, तो वो देश ऑयल खरीदेगा कहां से? ये प्लान है यूरोप का। मगर आपने इनकी आवाज से देख लिया होगा कि इनको खुद पता नहीं है कि रशिया को इससे नुकसान होगा या नहीं होगा, क्योंकि रशिया ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि अगर ये जो ग्लोबल प्राइस कैप है ये रशिया पर ज़बरदस्ती इम्पोज किया तो रशिया बहुत सारा ऑयल प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, जिससे ग्लोबली ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे। पुतिन ने कहा था कि हो सकता है कि इस ऑयल प्राइस कैप की वजह से कच्चे तेल के दाम $120 या फिर $150 पर बैरल तक चले जाएं। ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए लास्ट नेल इन द कॉफिन होगा। आप कह लीजिए पूरा ताबूत तैयार है, आखिरी नेल मारना बाकी है। अगर एनर्जी प्राइसेस उस लेवल पर पहुंच गए तो सारा ब्लेम ये G7 यूरोप पे जाएगा। बिना वजह इन्होंने दुनिया को एक एनर्जी क्राइसिस की तरफ धकेल दिया है। और सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये है कि ज़ेलेंस्की इसमें भी खुश नहीं थे। ज़ेलेंस्की लास्ट मोमेंट पर कहते रहे कि $60 तो बहुत ज्यादा है, प्राइस कैप लगाना है तो $30 का लगाओ। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या होता? इमीडिएटली ना दुनिया भर में हम देखते कि एक ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का क्राइसिस स्टार्ट हो जाता और वर्ल्ड इकोनॉमी अंधकार में चली जाती। तो अभी यूरोप कह रहा है कि हम चाहते हैं कि पुतिन से थोड़ा बहुत ऑयल परचेज कर ले कंट्रीज, मगर ज्यादा परचेज ना करे। मगर मैं आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन के पास एक सीक्रेट प्लान है यूरोप के पूरे सैंक्शंस को डिस्ट्रॉय करने का। वो है रशिया की सीक्रेट फ्लीट। देखो सारी कहानी यही है। यूरोप और G7 कहते हैं कि हमारे पास है जी ऑयल टैंकर, कार्गो हम कंट्रोल करते हैं दुनिया के 95%, हमारे बिना तेल रशिया से इंडिया में पहुंचेगा कैसे? पुतिन ने चुपचाप पिछले कुछ महीनों में ना एक शैडो फ्लीट बना दी है पुराने ऑयल वेसल्स की। पुतिन ने बेसिकली क्या किया कि वेनेजुएला, सीरिया, ईरान, इनके पास जो पुराने ऑयल टैंकर की जो शिप्स पड़ी थी ये परचेज कर ली। कुछ शिप्स खुद जल्दी जल्दी बना दी और रातों रात बताया जा रहा है कि 100 से लेकर 103 ऑयल टैंकर शिप्स रशिया के पास रेडी है, जिससे रशिया एटलीस्ट अपने दो सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर्स इंडिया और चाइना दोनों को लगातार तेल बेचता रहेगा और हमको किसी ऑयल प्राइस कैप की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो ये शैडो फ्लीट है ना, ये किसी इंश्योरेंस के साथ नहीं आएगी और साथ ही साथ इसका कोई इंटरनेशनल पेपर वर्क नहीं होगा। लिटरली इसको कहा जा रहा है गोस्ट शिप्स। ऐसी शिप्स जिनका ना कुछ ट्रैकिंग हो रही है, इन शिप्स की ना चेकिंग होती है कि इनकी हालत कैसी है, ये क्या ऑयल कैरी कर भी सकती है नहीं कर सकती। तो एक रिस्क इस सब में ये है कि रशिया जब तेल भेज रहा होगा इंडिया चाइना को, तो बीच में अगर मान लीजिए ये जो शिप्स हैं पुरानी शिप्स, इनमें कुछ खराबी आ गई और तेल लीक कर गया और एक ग्लोबल एनवायरमेंटल डिजास्टर हो गया ना, तब यूएसए बहुत रोएगा कि हमने तो कहा था कि रशिया से ऑयल ना परचेज करो, तुम परचेज करते रहे, अब देखो एनवायरमेंट को भी लॉस हो गया। तो ये मैं कहूँगा एक फैक्टर है, ये याद रखिएगा, ये हो ना जाए। बाकी उसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि रशिया को ज़रा कुछ इम्पैक्ट आएगा। इनके पास अभी इतनी शिप्स हैं, इतनी इनके पास शैडो फ्लीट्स हैं कि लगातार इंडिया को चाइना को ऑयल मिलता रहेगा। हाँ, रजिस्टर कहीं नहीं होगा कि शिप कहाँ से आई थी, ट्रैकिंग कहाँ से हुई वगैरह, ये सब गोस्ट शिप्स होंगी। बट मुझको ये भी ऐड करना पड़ेगा कि शायद 100 वेसल्स कम पड़ जाएं, क्योंकि रशिया बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का। इंडिया चाइना के अलावा कई और देश हैं जो रशिया का ऑयल परचेज करते हैं, तो उन तक ऑयल पहुँचाने में मेरे हिसाब से जो ये नंबर है ना, कंफर्टेबल नंबर होता है 175-200 के आसपास। 100 शिप्स में रशिया को प्रॉब्लम आएगी, मगर अभी शुरुआत हुई है, रशिया के पास भी टाइम है। चाइना इंडिया के साथ मिलकर मेरे ख्याल से हम और वेसल्स तैयार कर सकते हैं जिससे लगातार इंडिया को ऑयल मिलता रहे। अब यहाँ पे मुझसे आप सवाल पूछोगे, मगर इंडिया ये सब करेगा अभी क्यों? सीधा सीधा ऑयल प्राइस कैप एक्सेप्ट कर लो। देखो ऑयल प्राइस कैप यूरोप का, G7 का, इंडिया अगर एक्सेप्ट करता है, मोदी जी पुतिन को कहते हैं कि जी $60 का तेल बेचना है तो बेचो, नहीं तो हम नहीं परचेज करते, तो पुतिन इंडिया को तेल नहीं बेचेंगे। उस केस में रशिया ने साफ साफ बोल दिया है जो भी देश ऑयल प्राइस कैप को एक्सेप्ट करेगा उस कंट्री को रशिया ऑयल सेल नहीं करने वाला। और फिर दूसरी बात आती है कि इंडिया के पास कोई रीजन भी नहीं है। इंडिया को ऑलरेडी मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है, आपको पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली हमने देखा पाकिस्तान ने रशिया को क्या कहा था। पाकिस्तान ने यही कहा कि हमको 30 से लेकर 40% का डिस्काउंट चाहिए। बेसिकली जो पाकिस्तान हमेशा कहता आया है कि जो आप ट्रीटमेंट देते हो इंडिया को, वही ट्रीटमेंट दो आप हमको। ये बात इमरान खान यूएसए को भी कहते हैं कि जो इंपॉर्टेंस देते हो इंडिया को वो हमको भी दो। रशिया को भी इन्होंने कहा कि जो डिस्काउंट इंडिया को दे रहे हो वो हमको भी दो। रशिया ने मना कर दिया। मगर
इससे हमको ये पता लग गया है कि रशिया बिल्कुल 30 से लेकर 40% डिस्काउंट इंडियन कंपनीज को देता है ऑयल की सेल में। तो ऑयल के दाम जो रफली आप कह लीजिए 90 से लेकर $100 के आसपास रहे हैं, तो इंडिया को ऑलरेडी आप अगर देखो तो रशिया से ऑयल $65 या $70 के आसपास मिल रहा होगा, जो ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा डिस्काउंट है। तो हम इस ऑयल प्राइस कैप के बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमारे पास कोई रीज़न नहीं है इस ऑयल प्राइस कैप को फॉलो करने का। चाहे यूके यूएस अपनी शिप्स का यूज़ बैन भी कर दे, तब भी इंडिया रशिया का ऑयल ट्रेड चलता रहेगा। मगर इंटरेस्टिंग यहाँ पर यह होगा कि जिन देशों को रशिया ऑयल नहीं देता, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हो गया या और भी कई देश हैं, उनके साथ अब क्या होगा, क्योंकि ऑयल की सप्लाई डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट में कम होने वाली है। ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो कई कंट्रीज में इन्फ्लेशन और ज़रा स्पाइक करने वाली है, बहुत ही ज़रा मुश्किल टाइम आने वाला है। वापस आते हैं क्वेश्चन पर। मैंने आपसे पूछा था कि मंकी पॉक्स का नाम एम पॉक्स कर दिया है किस संगठन ने, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, WHO। यहाँ पर आप देख पाओगे WHO की वेबसाइट में WHO ने कहा है कि मंकी पॉक्स डिजीज को अब ये एम पॉक्स बुलाया करेंगे, क्योंकि मंकी पॉक्स रेसिज्म से जुड़ा जाता है। और हाँ, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के कोर्सेज आप कर सकते हैं परचेज। सिंपली आपको जाना है कमेंट सेक्शन में और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस, यूपीएससी एसएससी बैंक। आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं परचेज एंड यू विल गेट अ फ्लैट 10% डिस्काउंट। अगर मान लीजिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से बैंक एग्जाम के लिए, तो क्लिक करिए बैंक के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। आपको क्लिक करना है यहाँ पर प्लस पर और यहाँ पे आप देख पाओगे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ना, ये आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।